बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज जी की जय। श्री श्री 108 श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी की श्री लीला। काफ़ी समय पहले की बात है कि मेरठ शहर में एक घर में सत्संग का आयोजन हुआ। वहाँ पर श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी का श्री स्वरूप विराजमान करवाया गया था और सत्संग में श्री आरती के बाद एक वयोवृद्ध माता जी, आयु उनकी लगभग 90 वर्ष ने प्रवेश किया और सत्संग समाप्ति के समय तक वह श्री गुरु महाराज जी के चरणों में बहुत ही ध्यान लगाकर बैठी हुई थी। भजन कीर्तन करते हुए आनंदित हो रही थी। सत्संग समाप्ति पर प्रसाद लेने के बाद उन माता जी की आंखों में से आंसू बहने लगे। महात्मा जी ने पहले गुरुमुखों के घर जिनके सत्संग हो रहा था उनको पूछा कि ये माता जी कौन हैं, तो उन्होंने बताया कि वह उनको नहीं जानते हैं। तब महात्मा जी ने माता जी को पूछा तो वह रोते रोते ही बोली कि उनका घर वहाँ से काफ़ी दूर पर है और आज इस घर में जब श्री आरती शुरू हुई तो मेरे कानों में आवाज़ आई। बस तभी अपने घर से आवाज़ सुनते सुनते यहाँ तक आई तो देखा कि श्री आरती तो समाप्त हो चुकी है और भजन सत्संग हो रहा है, तो मैं यहीं बैठकर आनंद लेने लगी। महात्मा जी ने पूछा कि आपके रहबर कौन हैं, आपने किनसे नामदान लिया है? तो माता जी ने बताया कि मैंने श्री परमहंस दयाल जी से नामदान प्राप्त किया है और श्री स्वरूप की ओर इशारा करके बोली कि ये मेरे गुरु भाई हैं। महात्मा जी और सभी गुरुमुख जन ये बात सुनकर चौंक गए। फिर महात्मा जी ने कहा कि श्री गुरु महाराज जी आपके गुरु भाई हैं तो आप उनकी कोई लीला ही सुना दो हमें। भाव सहित माता जी बोली कि इनकी तो इतनी लीलाएं हैं कि सुनाते हुए बहुत समय बीत जाएगा। फिर उन्होंने बताया कि पहले समय में सूर्य अस्त होने के बाद जब संगत को श्री दर्शन की आज्ञा नहीं होती थी, उन दिनों का एक वाकया याद आया कि एक बार एक गुरुमुख बहन को उनकी बेटी ने बोला कि मुझे तो अभी श्री गुरु महाराज जी के श्री दर्शन करने के लिए जाना है। तो उसकी माता ने कहा कि वह इस समय श्री दर्शन के लिए नहीं जा सकते क्योंकि सूर्य कुछ ही पलों में अस्त होने वाला है और सूर्य अस्त होने के बाद श्री दर्शन करने की आज्ञा नहीं है। लेकिन वह बच्ची जिद करने लगी और कहने लगी कि हमें अभी श्री दर्शनों के लिए जाना है। तो उसकी माता ने कहा सूर्य कुछ ही पलों में अस्त होने वाला है और सूर्य अस्त होने के बाद श्री दर्शन करने की आज्ञा नहीं है। लेकिन वह बच्ची जिद पकड़कर बोली कि मुझे तो अभी जाना है और श्री दर्शन भी ज़रूर करने हैं, आप जल्दी चलो तो हम सूर्य अस्त होने से पहले ही आश्रम पहुंच जाएंगे। बच्चे की जिद के आगे माँ ने हार मान ली और दोनों माँ बेटी घर से ही श्री दर्शन के लिए चल दी। सूर्य अपनी गति से आगे बढ़ते हुए अस्त होने ही वाला था कि अचानक से उस बच्ची ने सूर्य की ओर उंगली उठाने के साथ बोला कि ये सूर्य देव, जब तक हम श्री दर्शन ना कर लें तब तक अस्त मत होना। और सूर्य मानो वहीं थम गया हो और वह माँ बेटी आश्रम में श्री दर्शन के लिए पहुँच गईं। उन्होंने श्री गुरु महाराज जी के श्री चरणों में माथा टेका और श्री गुरु महाराज जी ने आशीर्वाद देकर प्रसाद देते हुए फरमाया कि बेटी, अब तो तुमने माथा टेक लिया है और प्रसाद भी ले लिया है, तो आप जिसे रोक कर आई थी अब उसको बोल देना कि वह चला जाए। ऐसे दयालु और प्रेमियों के दिल की बातों को जान लेते हैं घटगढ़वासी हमारे परम आराध्य देव श्री परमहंस अवतार श्री द्वितीय पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी, श्री परमहंस दयाल जी श्री प्रथम पातशाही जी श्री गुरु महाराज जी ने प्रेमियों को वचन फरमाए कि आप श्री स्वामी स्वरूपानंद जी श्री द्वितीय पातशाही जी को जिस भी भाव से देखोगे उसी रूप में दर्शन पाओगे। ये कृष्ण भी हैं, ये राम भी हैं, ये कबीर भी हैं, ये नानक भी हैं।
आपको सभी रूपों में इनके श्री दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त होगा। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। गुरुमुखों, हम बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हमें ऐसे सच्चे सद्गुरु ने अपनी चरण शरण प्रदान करते हुए सच्चे नाम की अमोलक दात बख्शने की कृपा की है और हर पल हर घड़ी हमारे अंग संग हैं। हमारे जीवन में आने वाले सभी कष्ट विपत्तियों को अपनी रहमत भरी नज़र से दूर करते हुए अपने गुरुमुखों को जीवन को खुशहाल बना रहे हैं। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। एक बार श्री श्री 108 श्री दाता दीनदयाल जी, श्री परमहंस अवतार श्री पंचम पातशाही जी महाराज जी ने भरतपुर में कृपा फरमाई। भक्तों ने विनती की, स्वामी जी यहाँ समीप में पक्षी अभयारण्य पार्क है, जहाँ पक्षी होते हैं, वहाँ पर अपनी कृपा करें। श्री गुरु महाराज जी ने विनती स्वीकार कर वहाँ कृपा की। वहाँ का दृश्य बड़ा ही मनोहारी था। चारों तरफ हरे हरे वृक्ष बिछे हुए थे और पानियों का झरना और सभी तरफ हरियाली हरियाली थी और तरह तरह के रंग बिरंगे पंछी चहचहा रहे थे। भक्तों ने फरमाया, ये पक्षी दूर दूर देशों से आते हैं। जब बाहर का मौसम बहुत गर्म होता है तो यहाँ आ जाते हैं और जब यहाँ गर्मी शुरू होती है तो अपने देश वापस लौट जाते हैं। चारों ओर सदगुरुदेव ने अपनी दृष्टि डाली और कुर्सी पर विराजमान हो गए और फरमाया, देखो ये पंछी यहाँ कितने आनंद से विचार कर रहे हैं, कैसे चहक रहे हैं, कैसे फुदक रहे हैं। इनकी सुरक्षा का यहाँ पूरा प्रबंध है। इनमें से किसी भी तरह का कोई डर नहीं है, पर फिर भी इसमें यह ज्ञात है कि यहाँ कुछ समय के मेहमान हैं कि जलवायु परिवर्तन, मौसम बदले के बाद मैं अपने घर लौट जाना है। मैं मेहमान हूँ। फिर भी वो स्वयं को इन अस्थायी चीज़ों से जोड़ा रखता है। संपत्ति, मकान, नशा ऐसे जोड़ने में नित्य प्रतिदिन लगा रहता है, जैसे यही हमेशा के लिए रहना है और अपने जीवन के असली लक्ष्य भुला देता है। पर जब उसे सौभाग्यवश संतों की शरण प्राप्त होती है एवं उनके पावन सत्संग सुन के सौभाग्य प्राप्त होता है तो उसे जीवन के अपनी लक्ष्य का ज्ञान होता है और उनके वचनों पर चलकर वे अपने भाग्य मनाता है और नाम रूपी शब्द की कमाई करके भव सागर से पार हो जाता है। इसलिए संतों की शरण और संत महापुरुषों के सत्संग से इस जीव को सदा जुड़े रहना चाहिए, ताकि जब भी अज्ञातवश वे इस मोह माया रूपी संसार से संसकों अपने मार्ग से विचलित हों, सत्पुरुषों उसकी बाह पकड़कर उसे सही दिशा की ओर मोड़ दें और उसे डूबने से पहले ही तार दें। बोलो जयकारा बोल मेरे श्री गुरु महाराज की जय। श्री आनंदपुर वासी भगवान की जय।